क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल। ये कुछ अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस टाइम, आज का दिन बहुत ही विशेष है, आज का दिन बहुत ही कमाल का है। संडे का हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे होते हैं टू गेट सम न्यू इन्फॉर्मेशन। और जो सज्जन बताने वाले हैं वो जो भी बता रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और इसे पूरा का पूरा नोट करें, क्योंकि ये सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं। आपको वो राइज कराने में आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको वो सक्सेस की बुलंदियों पे, शिखर पे पहुंचा सकते हैं। तो अब एक भी सेकंड वेस्ट करे बिना मैं चाहूंगा नन अदर देन एक बार जोरदार ताली के साथ में वील इनवाइट द फर्स्ट क्राउन ऑफ HHI, मिस्टर आशीष नरेश। तो ओवर टू आशीष प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 17 मिनट निकल गई और हमारे पास 40 मिनट्स हैं। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी चीज के। सबसे पहले तो सॉरी यार, हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नेटवर्क इशू है और उस चक्कर में हमारे बहुमूल्य 17 मिनट खराब हो गए। कोई बात नहीं, बट कोशिश करेंगे कि अगले 20-25 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे पाऊं जो शायद आपके बिजनेस में काम है। हम सब लोगों ने, मेरी आवाज ऑडिबल है ना? आ रही है परफेक्टली? यस अच्छा, सर, एक बार आप बोल के बता दो। यस सर। आ रही है? चलिए, तो आज से 5 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया। जब शुरू किया तो इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं था देखने के लिए, सिर्फ एक विश्वास था कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारी कंपनी के CMD की आंखों में वो विश्वास था, हमारी कंपनी की फर्स्ट ID मिस्टर पवनदीप अरोड़ा जी की आंखों में वो विश्वास था, मेरी अपलाइन इस कंपनी की सेकंड ID मांगू शर्मा जी की आंखों में वो विश्वास था। उनके शब्दों में वो जान थी कि शायद वो मुझ तक अपनी बातों को कन्वे कर गए और मैं इस बिजनेस का पार्ट बन गया। जैसे आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को वो पिक्चर दिखा पाऊं कि हाँ, आप एक सही कंपनी में हो, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हो। आज माहौल है भाई, आज हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान की हर सिटी के अंदर हम लोग बहुत बड़े लेवल पे मौजूद हैं। मतलब आप कहीं भी किसी भी शहर में आप अपने बंदे को भेजोगे तो वो कहेगा वाओ यार, व्हाट अ कंपनी, व्हाट अ ब्रांड। हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो टाइम गया जब हार्डशिप्स थी, जब आपको काम करने के लिए लोगों को समझाना पड़ता था। आज अगर आप समझाने जा रहे हो और वो नहीं समझ रहा ना, तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि परेशानी का कारण उसके लिए बनने वाला है। दिखाने जाता है हर आदमी इस दुनिया के अंदर, जब वो होश संभालता है तो राइज करने के लिए सोचता है। वो किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, या जो भी काम कर रहा है, स्पोर्ट्स में जहां भी है, वो चाहता कि वो उसकी बुलंदियों पे पहुंचे, उसका नाम हो। यानी आप भी किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, अपनी कंपनी के प्रोसीजर को बताने जा रहे हो, कॉन्सेप्ट को शेयर करने ना कहीं हम लोग इसमें थोड़ा कमजोर हैं। हम इसमें थोड़ा कमजोर हैं। हम सोचते हैं कि चलो यार, मेरी अपलाइन आ जाएगी, वो प्लान दिखाएगी। भाई, तो वो बिजनेस अपलाइन का है। क्यों? क्योंकि जब आपकी अपलाइन पे टाइम होगा, जब आपके मेंटोर पे टाइम होगा, तब वो आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, मगर हमारे पास टाइम उतना ही लिमिटेड है ना भाई, 24 घंटे। हो सकता है कि जिस दिन आप अपने लिए मेरा टाइम मांग रहे हो, उस दिन मैं कहीं और किसी को टाइम दे रखा है। हो सकता है मैं गुजरात हूं और मुझे टाइम आगरे वाला मांग रहा है, 4 दिन तो पहुंचने में लगेंगे। तो क्यों ना हम इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को बहुत टाइम हो चुका, बहुत टाइम का मतलब है मिनिमम 1 महीना, 1 महीना हो गया, दैट मींस आपको सब आता है, आपको सब पता है। जिसके सामने आप जाके बोलने वाले हो उससे ज्यादा पता है आपको। वो आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है? अगर मेरे को 8 का पहाड़ा टेबल नहीं आता है, 8 8 49 मैं बोल रहा हूं, और आपको पता है 8 8 64 होता है, तभी तो आप पकड़ पाओगे कि नहीं आशीष आप गलत हो, 8 8 64 होता है, 49 नहीं होता। बट अगर आपको भी नहीं पता 8 8 64 होता है, मैंने कहा 8 8 49, तो आप मान लोगे कि 8 8 49 होता है। तो सामने वाला जिसके साथ बैठ के आप अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हो, उसके पास आप पहली बार जा रहे हो, आपसे ज्यादा नॉलेज उसके पास है ही नहीं। तो कभी भी जब भी किसी के साथ बैठो और डिस्कस करो, तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर उससे पहले से हो, आप इस बिजनेस को उससे ज्यादा अच्छे से जानते हो। आपने
इस बिजनेस के अंदर अपनी शॉपिस देखी है, आपने इस बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट की वो देखी है कि क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है। हम हर चीज में आगे हैं, हमारे पास बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बेहतरीन लोग हैं आप जैसे। आप खुद अपने आप को देखो कितने बेहतरीन लोग हो आप। क्यों? क्योंकि आपने इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, मगर आप पहले हैप्पी हेल्थ इंडिया का डिसीजन ले चुके हैं, यानी आप उनसे ज्यादा जानते हो, आपको पता है ये कंपनी राइज करने वाली है। अगर आपको जब इतनी सारी चीजें पता है और हम जब प्लान दिखाने की बात करते हैं तो फिर हम क्यों घबराते हैं? हम घबराना ही नहीं है भाई। घबराएं तब जब हमें ना पता हो। आपके पीछे पूरी कंपनी खड़ी है भाई। हम 38 प्रोडक्ट से शुरू हुए थे और 38 प्रोडक्ट भी ऐसे थे कि शायद हम आपको दिखाएं तो आप कहते यार क्या आप पूरा लेके घूम रहे हो। बट आज आप अपना सीना ठोक के कह सकते हो कि आप इस हिंदुस्तान की बेहतरीन कंपनी का पार्ट हो। बहुत जल्दी विद इन ईयर हम लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। जो कंपनी की सोच है, जो कंपनी में लीडर्स काम कर रहे हैं, उस बात पे मैं आपको कह रहा हूं। मेरी कंपनी के सीईओ से बात हुई है, क्या प्लानिंग है उनके पास, किस लेवल की प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। अगर आपने अभी फ्राइडे की मीटिंग देखी होगी तो आप सोचो ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर बेसन, सूजी, मैदा, इस तरीके के प्रोडक्ट कौन लेके आता है। मतलब आप किसी भी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो, आप उसको बहुत आराम से बता सकते हो कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो आप रोज इस्तेमाल करते हो, जिसको आपको नहीं बताना पड़ता कि आपके घर में आज मैदा लेके आनी है, आपके घर में आज चाय पत्ती लेके आनी है, ये हर एक के घर में आता है। आपको सिर्फ एक दुकान चेंज करानी है, और अगर दुकान चेंज कराने से आपके सपने होते हैं, आपके घर में पैसा आता है, तो मेरे ख्याल से दुकान बदल देनी चाहिए। और अगर ऊपर से क्वालिटी मिल रही। और यहाँ पे हमारा जो विजन है, मैं आपको बता दूं, हमारी टैगलाइन जो है वो ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को कॉम्पिटिशन देने आए ही नहीं है, क्योंकि अभी 17,500 करोड़ की है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और एक्सपेक्टेशन है कि 2025 तक 65,000 करोड़ की हो जाएगी ये हमारी इंडस्ट्री, 65,000 करोड़ की। और हम जहां हमारा फोकस है वो है कन्वेंशनल मार्केट, जो ऑलरेडी 92 लाख करोड़ की है, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पहुंचने में सालों लगने हैं, और हम उसमें कंपटीशन देने की बात कर रहे हैं आपसे। हम आपको 13 रुपए की साबुन दे रहे हैं, हम आपको 13 रुपए का सर्फ का पैकेट दे रहे हैं, हम आपको 20 रुपए में चाय पत्ती, हम आपको 10 रुपए में हल्दी, 10 रुपए में मिर्च, 10 रुपए में गरम मसाले का पैकेट। यानी हर एक मोहल्ले के अंदर जो परचून की दुकान खुली हुई है वो आपका टारगेट है, ताकि उस रुपये ये सामान है तो उस मोहल्ले के हर आदमी के घर में आपकी पहुंच होगी। आपको फोकस वहां पे करना पड़ेगा। अभी टाइम है मेहनत करने का, अभी मेहनत करने का टाइम है। हमें सबको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं इस कैमरे के सामने आने से। भाई क्यों डरना? इस कैमरे में से निकल के कोई आपको पकड़ थोड़ी ना लेगा। आप बोलो अपनी बात को, मैं बोल रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगेगी आप छोड़ के चले जाओ, मेरे को पता नहीं लगेगा। बेस्ट पार्ट है जूम पे मीटिंग करो, जब जैसे जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए ना उसको तभी पकड़ लेना चाहिए। अगर आपकी अपलाइन आपसे कह रही है आज का प्लान आपको दिखाना है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं आपको बता रहा हूं, एक टाइम के बाद लड़ाई पैसा रही नहीं जाती। फिर लड़ाई है कि मेरे को सामने बुलाओ, मुझे स्टेज पे बुलाओ, मैं बोलना चाहता हूं। आज आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, आप घबरा रहे हो, आप प्रेशर ले लो। नहीं लेना, प्रेशर तो लेने का खेल ही नहीं है। प्रेशर लेने के लिए तो दुनिया भर की नौकरी, दुनिया भर का बिजनेस है। ये बिजनेस ही ऐसा जिसमें प्रेशर नहीं है। ये बिजनेस ऐसा, ये आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। तो जब भी आपको आपकी अपलाइन मौका दे तो उसको दोनों हाथ से पकड़ो, क्योंकि इस पृथ्वी पे ना कोई भी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग से आसान नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है कि हम उन लोगों को कन्विंस करने की सोचते हैं जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको पता है, मुझे पता है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। दुनिया को नहीं पता, दुनिया को बताने के ही तो पैसे आते हैं हमें। मैं एक सिंपल सा ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट रहा हूं अपने स्कूल में। मैं फ्रंट बेंचर्स नहीं था, मैं बैक बेंचर था। ठीक है जी, मेरे पास कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, मैं आर्ट साइड ग्रेजुएट हूं। आर्ट साइड ग्रेजुएट को मेरठ जैसे शहर में क्या नौकरी मिल सकती है? नहीं मिलेगी, है ही नहीं। मतलब ठीक है जी, मुझे अगर नौकरी करने जाना है तो मुझे नोएडा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, और अगर वहां जाता हूं तो किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बहुत बड़े
जो लोग होते हैं वो मुझे वहां का बहुत बड़ा गेट खोलने बंद करने की नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब मेरा तो नंबर ही नहीं आना। बट मैं आज अपने शहर के डीएम से ज्यादा पैसे कमाता हूँ, नंबर 1 में। कितनी बड़ी बात है। क्या करता हूँ, मेरे घर में हेल्थ इस्तेमाल होती है, आपके घर में हेल्थ इस्तेमाल होती है। आप लेके आते हो राधे श्याम की दुकान से, मैं लेके आता हूँ हैप्पी हेल्थ इंडिया से, और हैप्पी हेल्थ इंडिया से लाने पे मेरे को 6 लाख रुपए महीना आता है। एंड आई कैन बेट 2025 अगर 1 करोड़ रुपए महीना नहीं आए तो सब बेकार है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सोच ही नहीं पाते इतना बड़ा। आप सोचिएगा, मैं सबसे कहता हूं कि सुबह उठो आप जल्दी। सुबह ना आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता। सुबह का टाइम 1 घंटा अपने आप को दो और शांति से छत पे, सबसे ऊपर जाके छत पे आप बैठो और सोचो कि क्या आप वहां हो जहां आप जा सकते थे। हम में से मैक्सिमम लोग सिर्फ इसलिए खुश हैं कि हम अपने पड़ोसी से आगे हैं। भाई पड़ोसी से आगे जाना ही तो हमारी शुरुआत नहीं थी। आप तो जा सकते थे अपने शहर के गिने चुने लोगों में, मगर आप सिर्फ इसलिए खुश हो गए कि आप आशीष से आगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, आशीष के 9 आए, आप 11 पे खुश हो गए कि चल आशीष को पछाड़ दिया। या जो भी XYZ जो भी आपके मोहल्ले में है, आपका पड़ोसी है, जिसके साथ भी आप कंपटीशन रखते हैं, जिसको भी आप सोचते हैं इससे आगे जाना है, भाई अपना मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचने की कोशिश करें आप लोग, मैक्सिमम लिमिट पे, और आप पहुंच सकते हैं। इस पृथ्वी पे कोई भी चीज है ना जिसको भगवान ने बनाया है, वो मैक्सिमम तक ग्रो करती है। आप देखो पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ की जड़ें कहां तक जाती हैं? जहां तक वो जा सकती हैं। पेड़ की टहनियां कहां तक जाती हैं? जहां तक वो जा सकती है। जितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकती है उतना वो स्ट्रेच होती है, जितना डीप वो जा सकती है उतना डीप वो जाती है, जितना लंबा ऊंचा वो जा सकता है उतना ऊंचा वो जाता है। बट जब हमारी बात आती है, हमें अपने पर काम करने की बात आती है, जब हमें हमारी मैक्सिमम लिमिट पता है कि हम पहुंच सकते हैं, हम में से हर आदमी जो इस मीटिंग को सुन रहा है, अभी वो टाइम है कि हम 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए महीना पे पहुंच सकते हैं अगर अपने ऊपर काम करें। मगर हम जब अपने ऊपर काम करने की बात आती है तो हम पिछड़ जाते हैं, हम डरते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते अपने ऊपर। आपको बोलना पड़ेगा भाई। अगर बोल बोल के नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने से प्रधानमंत्री तक का सफर, इस हिंदुस्तान का सबसे छोटा काम एक चाय का पकड़ के 6 गिलास और आप जा रहे हैं, और आपकी दिमाग में सोच है कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि प्रधानमंत्री से ऊपर कुछ होता नहीं हमारे देश में, और वो बन गया सिर्फ सोच। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं अभी मिल्खा सिंह के बारे में पढ़ रहा था, तो मिल्खा सिंह ने अपने वीडियो में एक बात बोली हुई थी कि मैं 6 घंटे 7 घंटे डेली दौड़ता था मैं, और मई जून में जब शायद आप 5 मिनट ना चल पाओ तब वो दौड़ता था, और दौड़ते दौड़ते वो कभी थक के रुका नहीं, वो हमेशा बेहोश होके गिरा। उसने बताया ये बात कि मैं इतनी प्रैक्टिस करता था कि मैं बेहोश होके ही गिरता था। मैं अस्पतालों में मेरी आंख खुलती थी, मेरे ऑक्सीजन लगी होती थी, मगर मेरा टारगेट था कि मैं इस दुनिया का जो 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसे तोड़ूं। और जब मैं बेहोश हो जाता था, मेरा कोच मेरे कान में आके एक ही बात बोलता था कि मिल्खा, तूने मुझसे वादा किया है कि तू हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाएगा। और 80 देशों के अंदर वो दौड़ा और 77 रेस उसने जीती है। मगर आयरनी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए। ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल वाली रेस हार गए थे, इतनी मेहनत करने के बाद। और यहाँ तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी, यहाँ ना आपको दौड़ना ना कुछ करना है, आपको जो पता है सामने वाले को बताना, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना डर दूर करना है। आपने डरना नहीं है किसी के सामने। डर के सपने पूरे नहीं होते भाई। डर के तो जैसा जीवन हम जी रहे हैं वैसा जी सकते हैं, और ऐसा नहीं है इस दुनिया में कोई राइज नहीं करता है। आप देखो ढेरों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, और वो सारे के सारे एग्जाम्पल अगर आप उनकी जाके ऑटोबायोग्राफी पढ़ो ना, तो हर आदमी नीचे से उठ के आया है। अगर 100 एग्जाम्पल है तो 80 लोग बिल्कुल गरीब घर से थे, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। मैक्सिमम लोग 10वीं 8वीं पास हैं, घर में पैसा नहीं था, आज इस दुनिया को चला रहे हैं। तो एक गुड न्यूज है मेरे लिए तो है। मैं 8 साइड पढ़ा हूं, यानी मैं मानता ही मैं पढ़ा लिखा हूं, ठीक है जी। और मैं बहुत एक सामान्य से परिवार से, बट आज मैं अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कमाता हूं। मैं बार बार पैसे की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज इस पृथ्वी पे आदमी की जो औकात है ना, वो उसके पैसे से आती जाती है। आप
कितने अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, दिल से बेहतरीन हो, बहुत आप समाज की सोचते हो, मगर आप सबसे खराब आदमी हो क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। और अगर आप थोड़ा पैसा कमा के और अच्छा कर सकते हो उसको, तो क्यों नहीं किया जाए? करते हैं ना इसको। मगर इसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग मुझे लगता है पिछड़ रहे हैं। हमें रोज प्लान दिखाने चाहिए। अगर हम यहाँ पे अपने सपनों की लड़ाई लड़ने आए हैं, तो हमारी सपनों की लड़ाई कैसे पूरी होगी अगर हम प्रिपेयर नहीं है? हमारे हथियार, मेरे पास बंदूक नहीं है और मैं चला जाऊं फ्रंट पे लड़ने, तो मैं गोली खा के पहली बार में ढेर होके वहां खत्म, शहीद हो जाऊंगा। ठीक हो सकता है मेरी बॉडी भी पाकिस्तानी खींच के ले जाए, बट अगर मेरे पास गन है ना, तो 2 4 5 10 को तो मार के ही मैं भी शहीद हूँ। तो भाई अगर आप एक कंपनी से जुड़े हो और आपके पास एक बेहतरीन प्लान है, तो उस प्लान की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो? तो कहते हैं जो अच्छा प्लान दिखाता है, जरूरी नहीं है वो जीते, वो जीतता जो ज्यादा दिखाता है। मैं कहता हूँ वो जीतता जो ज्यादा दिखाता है और अच्छा दिखाता है। तो अच्छा दिखाने के लिए हमें किसी की अनुमति थोड़ा लेनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिस करनी है। एक हफ्ते में अगर हमने 150 बार प्लान व्हाइट बोर्ड पे, पेपर पे अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपनी अपलाइन को बार बार दिखा दिया हुआ, आपको करेक्ट करेंगे, आप दोबारा दिखाना, करेक्ट करेंगे, दोबारा दिखाना, एक दिन आप इतने परिपूर्ण हो जाओगे जिसकी वजह से आपको सब कुछ पता होगा और सामने वाला आपके सामने इस चीज को देखने के बाद कहेगा वाओ, यही वो चीज है जिसको मैं बरसों से इंतजार था और आप वो आदमी हो जिसके साथ मिलकर मुझे करना है। लोग ना अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और वो अच्छे आपको बनना पड़ेगा। बार बार प्लान दिखा के, बार बार फॉलो अप करके। 130 करोड़ लोग हैं हम, और 130 करोड़ लोगों में हमें चंद लोग चाहिए अपने जैसे, और वो इंतजार कर रहे हैं लोगों का कि वो लोग कोई जाए और उनको हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्लान दिखाए। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें हैप्पी हेल्थ इंडिया में आना है और यहाँ आके धमाल मचाना है। तो ऐसे लोग हैं, मगर मिलेंगे किसे? या तो वो आपको मिलेंगे या वो मुझे मिलेंगे। मेरी संभावनाएं ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैं आपसे ज्यादा फील्ड में जाता हूँ, मैं आपसे ज्यादा लोगों से बात करता हूँ, मैं आपसे ज्यादा लोगों को फेसबुक पे ढूंढता हूँ, मैं आपसे ज्यादा लोगों को इंस्टाग्राम पे ढूंढता हूँ। मुझे कहीं किसी भी सड़क पे जाता हुआ आदमी दिख जाना, मुझे लगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, मैं उससे रुकता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, उसे अपना कार्ड देता हूँ और मैं उससे एक मीटिंग फिक्स कर लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मना कर देगा, मेरी लिस्ट में पहले भी नहीं करेगा मना। मैंने सोच रखा है मुझे 10,000 लोगों से ना सुननी है 1 करोड़ रुपए महीना पहुंचने पे। तो भाई मैं तो काटता हूं, आज मुझे मना कर दी, मैं अब तक 890 ना सुन चुका हूं। 10,000 पे पहुंचना है, अभी तो बहुत लोग हैं यार। 9,100 कुछ लोग और ना बोलेंगे तब 1 करोड़ पे पहुंचना है। तो अपना टारगेट सेट करो, डरो नहीं किसी से। हम लोग ऑलरेडी इस कंपनी की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, हम सबसे मजबूत टीम है, सबसे ज्यादा बेहतरीन लीडर्स आपके पास हैं। आपके पास आशु शर्मा, नितिका, आशु शर्मा बेहतरीन अपलाइन है, आपके पास शुभम, आपके पास अक्षर, ऐसे लोग हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, आज अक्षर का बर्थडे है, जितने भी लोग उसकी टीम में है भाई उसको विश कर देना। लुधियाना जाना है कल अक्षर को, और कहीं से कोई भी सिस्टम नहीं बन पा रहा, ट्रेन बंद, बस बंद, कोई जाने का रास्ता ही नहीं है भाई। बाइक से जा रहा है 300 किलोमीटर। मैं भी गया था, घर आया, घर आके मैं सोया नहीं, मैं बेहोश हो गया, मैं जाके खाट पे लेटा, मैं बेहोश। ठीक, सोचो गाड़ी में जाने पे आदमी आके घर सो नहीं रहा, बेहोश हो रहा है, वो बाइक पे जाने को तैयार है अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए। मैं शुभम की आपको बताऊं, परसों सुबह 7 बजे बस में बैठा और 8 बजे पहुंचा जहां से पहुंचना था। बसें इतनी, जब तक 25 सवारी नहीं होती चलती नहीं है, बीच में रुकती है। मतलब उसको जहां 12 बजे पहुंचना चाहिए था वहां 8 बजे पहुंचा, और वहां से अगले दिन चला तो सुबह 6 बजे पहुंचा। एक दिन का काम 3 दिन लग रहे हैं। तो डिवोशन आज के बच्चों का, 23 साल का हुआ अक्षर, और 23 साल में क्या विजन है उसके पास। और नॉलेज की बात करूं, हमारी कंपनी का सबसे बेहतरीन, सबसे डायनामिक लीडर, मतलब मैं पवन जी से ऊपर मानता हूं नॉलेज के मामले में, आशु शर्मा। जो भी उनकी टीम में, यार कितने फॉर्चुनेट हो आप लोग। मगर दिक्कत क्या है कि आप आशु शर्मा का टाइम नहीं ले, मैं ले रहा हूं, मैं उसकी अपलाइन में आता हूं, मगर अपने कुछ प्लान जहां मुझे लगता है कि मैं नहीं दिखा सकता, मेरे से हैंडल नहीं हो सकता, आशु शर्मा मेरे को प्लान दिखाते। बिजनेस किसका बढ़ रहा है? आशीष का। आप शर्माते क्यों? आप टाइम लेते क्यों नहीं? आप नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आपको लेना चाहिए। तो जो आपकी अपलाइन में इतने, यहाँ हम बेसिकली ये मीटिंग इन्हीं 2 टीमों की हम करते हैं, तो मैं इन दोनों को आपको बता रहा हूँ।
तो जो शुभम और अक्षर की टीम में आते हैं आप बहुत फॉर्चुनेट हो, जो नितिका और आशु की टीम में आते हैं वो तो और भी ज्यादा फॉर्चुनेट है, क्योंकि शुभम और अक्षर भी आशु जैसा बनना चाहते हैं और आपके पास आशु शर्मा जैसा आदमी है, मगर आप उसे यूज नहीं करते। तो भाई ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है हिट करने का, ये राइट टाइम है राइज करने का, ये राइट टाइम है ग्रो करने का। मिलके बड़े होते हैं, मिलके बड़ा काम करते हैं, ठीक है जी। मगर आपको सीखने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मेरे ख्याल से 3 मिनट बचे हैं। आपको सीखने के लिए पहले खाली होना पड़ेगा, और हमारी टीम के अंदर देखो सीख कहीं से भी सकते हो। मेरी टीम में डॉक्टर आभा वर्मा आती हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कहीं एक मीटिंग में दिखा दी और मैंने पकड़ ली। मेरे को नहीं पता उसके बाद उन्होंने कहीं दिखाई नहीं दिखाई, मैंने हजारों जगह दिखा दी, उनका नाम ले लेके मेरा बिजनेस ग्रो कर गया। तो आपको सीखने के लिए ना हमारे हर एक के दिमाग के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये पानी का ग्लास है ना, ये हमारे पास नॉलेज भरी हुई है कुछ ना कुछ, जो ये कलर दिख रहा है, ठीक है। और इस नॉलेज को पहले आपको खाली करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको HHI की नॉलेज डालनी पड़ेगी। आप डालो, प्लान कैसे दिखाते हो, फॉलोअप कैसे करते हैं, अच्छा आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, अच्छी आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, अपनी अपलाइन के साथ रोज बैठना पड़ेगा। तो जो आपका पास था आपके दिमाग के अंदर वो निकल गया, वो निकला, और उसके बाद आपके दिमाग में आपकी अपलाइन ने HHI को लेके इतनी चीजें भर दी कि ये गिलास पूरा का पूरा आपका HHI की नॉलेज से भर गया कि कैसे आप इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग की पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा, जो आपके दिमाग में सिस्टम बना हुआ ना कि आप ऐसे कामयाब हो सकते हो, आपको नौकरी से कामयाब हो सकते हो, आप बिजनेस से कामयाब हो सकते हो। ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, आपको उनको निकालना पड़ेगा। अब सिस्टम बदल गया है, जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, उतनी तेजी से बदल रही है जितनी तेजी से आप और मैं सोचते भी नहीं है। तो अपने दिमाग को इस गिलास की तरह खाली करो, इसमें इतना ही एजुकेशन भर लो, इतना इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भर लो कि आपको समझ में आ जाए कि यस आप एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हो और यहाँ पे आपकी लाइफ बदल सकती है। बहुत बहुत बढ़िया लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत बढ़िया लोग। मैंने देखा, मेरे को नितिका ने मिलाया, मैं नाम लेता हूँ उनका, रचना में, क्या वो बिजनेस कर सकती है। उनको देखने के बाद मेरे को मतलब शी इज अ टीचर, उनका ऑरा, मतलब वो इस बिजनेस में कहीं भी जा सकती हैं अगर वो अपने हाथ में कमान ले लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर आभा वर्मा PhD, मतलब मैं एक आर्ट साइड ग्रेजुएट, मेरी टीम में आके PhD होल्डर काम कर रहे हैं। यानी लोगों को समझ में आने लगा कि ये कॉन्सेप्ट है जहां पर लाइफ बनाई जा सकती है, और आपको बनानी चाहिए, जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी 11:40 हो गए हैं। अगली बार कोशिश करेंगे कि हम इसको टाइमली शुरू करें, बहुत सारी बातें करनी थी, अभी तो इंजन गर्म हुआ था। बट शुरू करते हैं भाई, मिलके लड़ते हैं। ये कंपनी अपनी है और इस कंपनी पे सबसे बड़ा जो राज है ना वो अपना होना चाहिए, और होगा। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और हर आदमी एक वादा कर ले अपने आप से कि अपने घर में तब घुसेगा जब वो एक आदमी को इस बिजनेस में ज्वाइन करा देगा। 1650 रुपए में 13 प्रोडक्ट आते हैं, हर परचून की दुकान पे लाइन लगी पड़ी है, लोग भरे बैठे हैं लोग लेने के लिए, नंबर नहीं आता, आधे घंटे में आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम को जहाँ पे ऑलरेडी डिमांड क्रिएटेड है, आपको करना नहीं है, आपको एक आदमी को पकड़ना, परचून की दुकान में पीछे से, आप तेरे घर का सामान मैं दिलवा देता हूँ, तू यहाँ लाइन में क्या कर रहा है, और मेरे ही दुकान से लेगा तो तेरे को पैसे हैं। तो एक वादा कर लो अपने आप से कि आज के बाद जब तक एक आदमी आपके सिस्टम में, आपकी टीम में आपके साथ नहीं जुड़ रहा, जब तक आप घर नहीं जाओगे। तो अपने आप को सजा दो यार, मैं आज आपका खाना नहीं खाऊंगा अगर एक आदमी नहीं, मैं जमीन पे चद्दर बिछा के खाऊंगा अगर मैंने एक आदमी को ज्वाइन नहीं करा, मैं अपने घर में नहीं घुसूंगा, बाहर कुर्सी पे बैठा रहूंगा पूरी रात अगर मैंने एक आदमी को ज्वाइन नहीं करा। तो भाई इसके ऊपर काम करो आप, ठीक। एक आदमी आपके सिस्टम में नहीं आ रहा पर डे, तो आप इस रेस में पीछे जाने वाले, इस पे काम करते हैं। और देखो, अपने अंदर बदलाव ना कोई भी नहीं करना चाहता, हर आदमी अपनी आदतों का गुलाम है। आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब आपको वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। तो आपको आज किताबें पढ़नी मुझे भी अच्छी नहीं लगती, मगर मुझे पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपके सामने आके मुझे बोलना पड़ेगा, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए। और मैं तो भाई आर्ट साइड ग्रेजुएट हूँ, दिमाग मेरा इतना होता तो मैं पहले राइज कर गया होता। आपसे मेरे को मूवी देखनी अच्छी लगती है नेटफ्लिक्स पे, मैंने छोड़ दी। मैं सोनू शर्मा को सुनता हूँ, मैं शिव खेड़ा को सुनता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताने के लिए कुछ होना चाहिए। तभी तो अपना आसन भी तो बचाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे को पता है कि अगर मैं थोड़ा सा, मुझे जो चीजें बोरिंग लगती है, अगर मैंने वो कर लिया
तो मेरे को वो सब कुछ मिलने वाला जो मैं सोच रहा हूँ, मगर उसको लेने के लिए अगर 1 करोड़ रुपए महीना पहुंचना है तो 1 करोड़ रुपए महीना का आदमी तो बनना पड़ेगा ना पहले मेंटली, तभी तो पहुंचा जा सकता है। तो आप भी अगर कहीं पहुंचना चाहते हो, जो भी आपका टारगेट है भाई, 15 मिनट एक किताब आप पढ़िए, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, जिसे पढ़ने में आपको मजा है, और जो भी आपको लगता है ट्रेनर अच्छा लगता है आप उसको सुनो, ठीक है। और संडे की मीटिंग को प्रमोट करो लाइक एनीथिंग। मतलब अभी हम 100 हैं, मैं चाहता हूं कि लाइन लग जाए, हम मजबूर हो जाए कि इसको 1000 का ले और फिर 10,000 का ले, ये फिक्स रहेगी। कहीं भी अगर हम गाड़ी में तो मैं 11 बजे आपको मिलूंगा, मैं मेरठ हूं तो 11 बजे मिलूंगा, कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में जिंदा होना चाहिए 11 बजे मैं आपको मीटिंग में मिलूंगा। तो इसको करते हैं प्रमोट। मैं आपके लिए आपके लेवल पे आपको सपोर्ट करने को तैयार, मगर आप अपने आप को चेंज कर। ये बिल्कुल ऐसे लास्ट में अपनी बात को खत्म करने चाह रहा हूं कि आपको अगर हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजें, पाकिस्तान बॉर्डर पे या चाइना बॉर्डर पे, और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 500 होमगार्ड दे रहा हूं, और एक ऑप्शन और है कि आपके पास 100 ब्लैक कैट कमांडो है, तो आप किसको चूज करना चाहोगे? ऑब्वियसली ब्लैक कैट कमांडो, मैं तो उन्हीं को चूज करूंगा। क्योंकि कहते हैं शेरों को झुंड को अगर कुत्ता लीड करता है तो शेर मारे जाएंगे, और कुत्ते के झुंड को अगर शेर लीड करता है तो कुत्ते किसी को भी मार सकते हैं। तो हमें शेर बनना पड़ेगा, अपने पर काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और करते हैं, रोज करते हैं। मैं फिर एक बात कहूंगा, मैं आप लोगों के साथ हूं हर हाल में, तन मन धन। जहां भी आपको लगता है आप फंस रहे हो, आपका भाई आपके साथ है, मिलके करते हैं। आप आजमा के तो देखो। मगर अब पता लगे कि मेरे साथ 100 लोगों ने एक ही दिन सब आजमाने पे आ गए, तो भाई अपनी अपनी अपलाइन के साथ, मतलब मेरा मतलब यही है कि मैं हूं मतलब आशु शर्मा है, मैं हूं मतलब शुभम है, मैं हूं मतलब अक्षत है, मैं हूं मतलब नितिका है, मैं हूं मतलब डॉक्टर आभा वर्मा है, मैं हूं मतलब राजीव वर्मा है। जो भी है, हम सब पूरी टीम आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में आपके पीछे हैं, हर तरीके से, हर तरीके से। जब तक आप ये ना कह दो कि सर जहां मैं पहुंचना चाहता था वहां मैं पहुंच गया, थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो मच मत बोलना। आपको मैं आपसे ही कहूंगा कि फिर आप इस तरफ आके खड़े हो जाना और आप यही बात बोलना अपनी टीम से कि आपको सपने पूरे करने हैं, तो मैं आपके साथ हूं हर हाल में, हर तरीके से, तन मन धन के साथ। कोशिश करते हैं यार, एक अच्छा समाज बनाते हैं, एक अच्छी टीम बनाते हैं, एक खुश मिजाज टीम बनाते हैं, एक जिनके सपने पूरे हो रहे हैं, एक ऐसा हुजूम बनाते हैं, एक ऐसा झुंड बनाते हैं जो हम पूरी दुनिया पे राज करते हैं। क्योंकि हम बहुत जल्दी नेपाल खोलने वाले हैं, नेपाल के बाद सऊदी अरब खोलने वाले हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही सीमा नहीं है, इस पूरी पृथ्वी को हमें घेरना है। तो एक ऐसा काम करते हैं कि हमें मजा आए। और मेरा एक मानना है जो मेरी व्हाट्सएप डीपी पे लगा हुआ है, अगर मेरा नंबर आप के पास है तो आप उसे पढ़ लेना। मेरा मंत्रा यही है, मेरा मंत्रा मेरी डीपी पे लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आपका भी वही होना चाहिए। तो मिलके काम करते हैं और इस HHI को दिखाते हैं कि टीम आशीष नरेश कुछ है। और टीम आशीष नरेश का मतलब आशीष नरेश नहीं है, आपके भाई का नाम है ऑलरेडी इस कंपनी में। मैं अपने नाम के लिए काम नहीं कर रहा। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ मुंह में बोलते हैं, कुछ पीठ पीछे बोलते हैं कि सर आप आगे बढ़ जाओगे, आपका नाम बढ़ जाएगा। भाई आपका नाम मेरा बढ़ गया, मेरे नाम का फायदा उठाओ आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग, मेरे को अभी एक बंदे ने ज्वाइन करा, उसने कहीं से मेरे को देखा, मेरी उस पे वीडियो, उसने सर्च करा, वो मोदी केयर कर रहा था, उसने मोदी केयर रिजाइन करा। मैं उसे नहीं जानता, उस बंदे ने मोदी केयर रिजाइन करके मेरे को ज्वाइन करा मेरी फ्रंट में। मैंने उसे बहुत समझाया कहीं और कर ले, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। कह रहा नहीं सर, मेरे को लग गया कि आपके साथ जुड़ के चीजें हो सकती। वो कह रहा मेरे को कहीं मेरठ में जॉब दिलवा दो ताकि मैं आपके साथ टाइम बिता के काम कर सकूं। जयपुर में नौकरी करता है, तो लोग ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन कर रहे हैं। देखो नाम बनाने में टाइम लगता है, मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा। आपको लगता है कि आपको फायदा हो सकता है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपको नहीं लगता तो भी हम आपके साथ हैं। हम आपके हर चीज में आपके पीछे खड़े हैं, मिलके करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं कहूंगा शर्मा जी इस मीटिंग को वाइंड ऑफ करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशीष जी, आज तो मजा ही आ गया सेशन का, बहुत ही जबरदस्त, एकदम बिल्कुल पावरफुल सेशन था। सी दी एक्साइटमेंट, दी एटमॉस्फेयर, पूरा जो यहाँ का हवा का भी एटमॉस्फेयर है ना, उसमें भी कुछ आग लग गई है, कुछ बहुत ही अमेजिंग सर आज का वो। और हम लोग अगले संडे पूरी कोशिश करते हैं कि और ज्यादा लोग इसका मौके का फायदा उठा सकें। आज जितने भी लोग बैठे हैं अपने साथ में, मैं चाहूंगा कम से कम, नहीं तो जिसकी आप लाइफ बदलना चाहते हैं, कम से कम एक एक बंदा आप जरूर अपने साथ में रखें। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज आपको बताई जा रही है वो आप एग्जैक्टली वैसे नहीं बता पाएंगे।
तो वो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ऑब्वियसली हमारी अपलाइन के द्वारा अगर बताई जाएगी तो आपका बंदा ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच।